तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस, आज हम यूनिट 5 पढ़ेंगे और यूनिट 5 में नीड फॉर ए हाउस। ठीक है, तो हाउस मीन होता है घर। हमें घर की क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए, घर एक ऐसी जगह है जो हमें वाइल्ड एनिमल से बचाएगी, जो हमें शेल्टर प्रोवाइड करेगी, जो हमें एनिमीज से बचाएगी, जो हमें गर्मी से बचाएगी, सर्दी से बचाएगी, तूफान से बचाएगी। ठीक है ना? तो घर बहुत ज़रूरी है। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हमें घर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसमें ज़िंदा रह सकें। और घर जो है वो हमें एक साये की तरह एक साया प्रोवाइड करता है, शेल्टर की तरह होता है ना। हम अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हम अपने आप को मतलब हमें डर नहीं होता है कि जब हम घर के अंदर होते हैं। अगर रात को हम घर के बाहर होंगे तो हमें डर लगता है कि कहीं से शेर आ जाएगा, वो हमें खाएगा। ठीक है, तो एक घर जो है वो हमें सेफ रखता है हॉट सन से, मतलब हॉट सख्त गर्मी की वजह से भी वो हमें सेफ रखता है। इसके अलावा ये हमें प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से भी, स्नो से भी, सर्दी से हमें बचाता है, बर्फ से हमें बचाता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमें बचाता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है कहाँ से? रेन से भी ये प्रोटेक्ट करता है, तेज बारिश से, या हेल वगैरह आएगी, आंधी वगैरह आती है तो वहां से भी हमें बचाता है। ये स्ट्रांग भी, जब तेज हवाएं चलती है तो उस टाइम भी हमें ये बचाता है। या डस्ट स्टॉर्म्स आती हैं, ठीक है, गड़गड़ाहट होती है, लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो उस टाइम भी हमें यही बचाता है। ठीक है, ये हमें वाइल्ड एनिमल्स और थीफ से भी बचाता है, जंगली जानवरों से और चोरों से भी हमें अपना घर महफूज रखता है ना। हम घर के अंदर सुरक्षित होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, सेफ होते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ हाउस। पहले इन पिक्चर्स को आप नजर मारिए। देखिए, ये एक ऐसा घर है जो टेम्परेरी है, मूवेबल आ गया, वुडन हाउस आ गया, या परमानेंट हाउस आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि हाउसेज की डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, अब देखिए, कुछ हाउसेज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वुड के बने होते हैं। ठीक है, और ऐसे हाउस जो वुड के बने होते हैं ना, ये पाए जाते हैं हिली एरियाज में, है ना। पहाड़ी एरियाज जो हैं वहां पे वुडन हाउसेज पाए जाते हैं। अब वुडन हाउसेज, अब हाउसेज जो हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती है। कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ हाउस जो है वो फ्लैट होते हैं, कुछ जो है वो स्लोपिंग होते हैं, कुछ जो है वो राउंड होते हैं। ठीक है, इनसाइड द हाउस, है ना, हाउस के अंदर देयर आर शेल्व्स, डोर्स, विंडो, दरवाजे होते हैं, विंडोज होते हैं, शेल्व्स होते हैं, एटसेट्रा। ईच हाउस एज आउटलेट फॉर वेस्ट वाटर, है ना। हर घर में एक आउटलेट होता है वेस्ट वाटर के लिए। ठीक है, आप देखिए रूम्स इन ए हाउस। अब घर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रूम हो। देखिए, आपके लिए किचन अलग से होगा जहाँ पे आप खाना पकाते हो। आपके लिए सेपरेट एक बेडरूम होगा जहाँ पे आप सोते हो। आपके घर में एक सेपरेट बाथरूम होगा जहाँ पे आप नहाते हो, है ना। आपके घर के साथ एक डिनिंग रूम होगा जहाँ पे आप डिनर वगैरह करते हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब हम पढ़ते हैं रूम्स इन ए हाउस। ठीक है, आवर हाउस गिव्स अस कंफर्ट। हमें क्या देता है? कंफर्ट देता है। देयर आर मेनी रूम्स इनसाइड आवर हाउस। हमारे घर के अंदर बहुत रूम्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रूम्स होते हैं, और हर एक रूम का अपना अपना काम है। देखिए, जैसे यहाँ पे ये दिखाया है, ये बेडरूम आ गया, ये ड्राइंग रूम आ गया, ये डिनिंग रूम है, ये स्टडी रूम है, ये बाथरूम है, और ये किचन है। ठीक है, आई समझ? अब देखिए, है ना, ऐसा ही घर हम सबका होना चाहिए। अब देखिए, ठीक है, वी ईट, रीड एंड प्ले इन आवर हाउस। हम अपने घर में पढ़ते हैं, प्ले करते हैं, और रीड करते हैं, ईट करते हैं, प्ले करते हैं। वी टेक बाथ। हम नहाते कहाँ पे? बाथरूम में नहाते हैं, किचन में नहीं नहाएंगे हम, है ना। उसके लिए सेपरेट है घर के अंदर रूम, बाथरूम। बाथरूम में हम नहाते हैं। तो किचन में क्या करेंगे? किचन में हम खाना पकाते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया, तो आप उस मेहमान को, उस गेस्ट को कहाँ बिठाओगे? आप उसको किचन में थोड़ी ना बिठाओगे या बाथरूम में। उसके लिए एक सेपरेट रूम होता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग रूम। ठीक है, तो जब गेस्ट होगा उसको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। ठीक है, और आप रेस्ट कहाँ पे करते हो या सोते कहाँ पे, स्लीप कहाँ पे आप करते हो? तो हम लोग कहाँ पे स्लीप करते हैं? वी ऑल स्लीप इन द बेडरूम। हम बेडरूम पे स्लीप करते हैं। दस वी इंजॉय आवर सेल्व्स इन आवर हाउस। ठीक है, तो हम अपने घर में इंजॉय करते हैं। अब देखिए, गुड हाउस कैसा होता है? एक अच्छा मकान क्या होता है? एक अच्छा घर कैसा होता है? एक गुड हाउस मे बी बिग और स्मॉल। ठीक है, अच्छा हाउस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। आपको अच्छा घर, बड़ा घर पसंद है कि छोटा घर पसंद है
आप देखिए, ए गुड हाउस मोस्ट है विंडोज, है ना। एक अगर गुड हाउस है तो उसमें विंडोज होने चाहिए, है ना। और टू लेट द सनलाइट, टू लेट इन सनलाइट, अगर विंडोज होगे तो वहां से सूरज की किरणें अंदर आएंगी और फ्रेश एयर, ताजा हवा वहां से अंदर आएगी। इट मस्ट हैव अ नीट एंड क्लीन फ्लोर, ठीक है, उसका फ्लोर जो है फ्रेश, नीट, साफ और शफाफ होना चाहिए। देयर शुड आल्सो बी अ स्ट्रॉन्ग रूफ टू कवर द टॉप ऑफ द हाउस, है ना। एक स्ट्रांग रूफ होना चाहिए, स्ट्रांग छत होनी चाहिए, और वो स्ट्रांग रूफ जो है आपके टॉप ऑफ द हाउस को कवर अप करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा हाउस और डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारे घर में कौन कौन सा रूम किस किस पर्पज के लिए है, एक अच्छा घर क्या होता है। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, है ना। अब ये आपका काम है, वुडन हाउसेज आर कॉमनली फाउंड इन द, जो वुडन हाउसेज हैं वो प्लेन्स में तो फ्लैट होते हैं, डेजर्ट में भी नहीं होगा ये, तो ये होता है हिली एरियाज में। एक वी कुक अवर मील्स इन द, तो देखिए डिनिंग रूम पे तो हम मील्स वगैरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि डिनिंग रूम में तो हम तैयार होते हैं, है ना। बेडरूम में हम सोते हैं, तो ये इसका किचन आएगा, है ना। वी वेलकम अवर गेस्ट इन द स्टडी रूम, में हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे गेस्ट आएगा तो आपकी डिस्टर्बेंस होगी, तो स्टडी रूम में हम गेस्ट को अलाउ नहीं करेंगे। बाथरूम में गेस्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा, क्यों, फिर ज़्यादा हमदर्दी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ड्राइंग रूम, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन जो है ये आपको सेपरेट व्हाट्सएप किए जाएंगे, बस।